हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं सिनेमैटिक यूनिवर्सेस के बारे में। अब आपके मन में जो भी ओपिनियन है मार्वल को लेके, आप ये बात नहीं डिनाई कर सकते कि उन्होंने एक एम्पायर खड़ा कर दिया है, और ये सब इसने बस 15 साल में कर दिया है। जहां एक टाइम था कि कोई मार्वल के राइट्स नहीं लेना चाह रहा था, और इनफैक्ट आपको याद हो तो सोनी के हेड ने तो ये तक कह दिया था कि स्पाइडरमैन के छोड़कर उनको बाकी किसी भी कैरेक्टर्स की परवाह नहीं है। लेकिन आज जिसको भी आप देख लो, उसको मार्वल की मूवीज से लेकर सीरीज तक की परवाह है, जो कि इन केस खराब भी निकले तो दुख होता है, बट फिर भी वो उसके आने वाले शो के लिए एक्साइटेड रहते हैं। अब ये सब हुआ सिनेमैटिक यूनिवर्स के बदौलत। अब सिनेमैटिक यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल मॉन्स्टर्स नाम के एक सिनेमैटिक यूनिवर्स लगभग 80 साल पहले आ चुका था, जो कि एक बहुत बड़ी डील थी अपने टाइम में। और इसमें ड्रैकुला, फ्रैंकेनस्टाइन, डॉक्टर हाइड जैसे पब्लिक डोमेन कैरेक्टर्स थे, और इसीलिए कई लोग MCU को ओरिजिनल यूनिवर्सल मॉन्स्टर्स के यूनिवर्स से कंपेयर करते हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि ये कंपैरिजन सही रहेगा, क्योंकि इसी टाइम के अराउंड जापान में टोहो गॉडजिला का यूनिवर्स था, और 90s में तो क्लर्क जैसी मूवीज भी आती है। लेकिन ये सारे सिनेमैटिक यूनिवर्स इतनी गहरी छाप नहीं छोड़ पाते हैं लोगों पे, और एट द एंड ऑफ द डे ये सारी ओल्ड मूवीज एक टाइम पास के तरह रहती है, जिसको लोग देखते हैं और फिर भूल जाते हैं। आज की बात करें तो MCU के अलावा DCEU, यूनिवर्सल मॉन्स्टर्स, ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स, फास्ट एंड फ्यूरियस यूनिवर्स, या फिर कहें फैमिली वर्स, कंज्यूरिंग यूनिवर्स, सोनी का स्पाइडरमैन का यूनिवर्स, और ना जाने कितने सारे यूनिवर्स हैं। इसके अलावा इंडिया में भी कई सारे यूनिवर्स आना शुरू हो चुके हैं, जैसे कि अस्त्रवर्स, लोकीवर्स, हॉरर कॉमेडी वर्स मतलब कि स्त्रीवर्स, स्पाई यूनिवर्स और कॉप यूनिवर्स जैसे यूनिवर्सेस। लेकिन मार्वल इन सबसे आगे क्यों है? क्योंकि वो सबसे पहले आया इसलिए, या फिर कोई और बात है? इसके अलावा ऐसा क्यों लगता है कि मार्वल के खिलाफ कोई और खड़ा ही नहीं हो सकता? फर्स्टली अगर हम बात करें तो मार्वल का सबसे बड़ा कंपटीटर जो कि DC है, उसकी किस्मत बिल्कुल मेरी जैसी है, जहां पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से और मैनेजमेंट पुअर होने की वजह से मूवी की क्वालिटी में असर पड़ता है, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी गलती वो कर बैठते हैं जो कि मार्वल कभी नहीं करता। मार्वल के बाकी कंपटीटर्स जो गलती करते हैं वो ये है कि वो अपना यूनिवर्स जल्द से जल्द खड़ा करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप डार्क यूनिवर्स को ही कंसिडरेशन में ले लीजिए। ये एक ऐसी यूनिवर्स थी जो कि सक्सेसफुल होने का हर एक चीज कैरी करती थी, लेकिन प्रॉपर रिस्पांस ना मिलने के वजह से इसे ड्रॉप कर दिया गया। इसमें एक बड़ा एक्टर टॉम क्रूज था, और इस यूनिवर्स में आने वाले समय में हमें जॉनी डेप भी दिखने वाले थे। प्लस ओरिजिनल मॉन्स्टरवर्स को भी रिवाइव किया जा सकता था, और इसमें हमें ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिलते जिसको लोग शायद तक ऑलरेडी जानते हो। लेकिन इसके बावजूद ये यूनिवर्स एक फिल्म के साथ ही खत्म हो जाती है, बिकॉज फर्स्टली इस मूवी के प्रोडक्शन में कई सारे लोगों के डिफरेंट विजन्स थे जो कि आपस में मिक्स नहीं हो रहे थे, जिसके वजह से मूवी को नेगेटिव रिव्यूज मिले और मूवी बॉक्स ऑफिस पे पिट गई, जिसके बाद से ही उन लोगों ने इस यूनिवर्स को बंद कर दिया। और इसी के साथ हमें यह पता चलता है कि बाकी कंपटीटर्स क्या गलत कर रहे हैं मार्वल के कंपैरेटिवली। सबको मार्वल का सक्सेस तो चाहिए, लेकिन कोई उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहता। MCU के सेकंड मूवी जो की थी इनक्रेडिबल हल्क, वो फ्लॉप हो गई थी, और एवेंजर्स से पहले थॉर एंड कैप्टन अमेरिका की जो मूवीज आई थी वो भी बेयरली प्रॉफिटेबल थी, और ना ही क्रिटिकली उतनी अक्लेम्ड या फिर कहीं सक्सेसफुल थी। लेकिन मार्वल ने एक गलती के बाद उसे सॉल्व किया, ना कि उसे अबेंडन यानी कि छोड़ दिया। इवन DC भी ये गलती करता है, जहां उसकी मूवीज अगर फ्लॉप हो जाती है तो वो उस प्रोजेक्ट को ड्रॉप ही कर देती है। अब बताओ ऐसे में कोई एक सक्सेसफुल यूनिवर्स कैसे क्रिएट करेगा जब तक वो ट्रायल्स एंड एरर वाले मेथड को नहीं अपनाएंगे? इसके अलावा मार्वल में ऐसे लोग काम करते हैं जो कि शुरू से जेन्युइनली सोर्स मटेरियल की रेस्पेक्ट करते हैं और गोल्डन एज सुपर हीरोज की इंपॉर्टेंस को जानते हैं। जॉन फेवरो, जॉस व्हीडन एंड इवन केविन फाइगी बहुत बड़े मार्वल नर्ड्स हैं, और वो लोग बचपन से इसको फॉलो करते आ रहे हैं। जहां DC बड़े डायरेक्टर्स को हायर करता है और होप करता है कि वो कुछ अच्छा बना देंगे, वहीं केविन और उनकी टीम आइडिया को उठाती है और वो स्टोरी कहां लेके उनको जाना है वो चीज पहले ही डिसाइड कर लेती है, और उसी के हिसाब से वो चलती है। बीच में इम्प्रोवाइजेशंस होते हैं, बट एंड प्रोडक्ट हमें देखने को जो मिलता है वो अच्छा ही होता है। वहीं DC की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ जैक स्नाइडर ही था जिसके पास एक प्लान था, और इसीलिए फैंस उसकी इतनी रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन DC के अंदर जो इतने सारे प्रोड्यूसर्स थे वो उसके उस विजन से अग्री नहीं करते थे, इसीलिए जैक स्नाइडर के विजन को ड्रॉप कर दिया गया। ठीक वैसे
वैसे ही जैसे डार्क यूनिवर्स को ड्रॉप कर दिया गया था। ये लोग बस यूनिवर्स के नाम पे पहली मूवी बना दे रहे हैं और कुछ सेटअप कर दे रहे हैं ताकि आने वाली मूवीज में उसको दिखाया जा सके, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि बस पहली मूवी चल जाए तो दूसरी मूवी पर काम शुरू हो। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि जिस यूनिवर्स को वो लोग बनाना चाह रहे हैं उसको क्यों ना कंपेलिंग बनाया जाए ताकि ऑडियंस ही डिमांड करे कि इसकी अगली पार्ट आए। इसके अलावा मार्वल अब एक जगरनॉट बन चुका है जहां उनका और थिएटर्स का रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इसीलिए थिएटर्स वाले डायरेक्ट रिफ्यूज कर देते हैं बाकी मूवीज को स्क्रीन देने से अगर कोई मार्वल की मूवी आ रही है। अगर आप 2022 की बात करें तो थिएटर्स में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 60 शोज चले थे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एक दिन में, और ये सब इसलिए है क्योंकि मार्वल के बेकार मूवीज भी 400 से 500 बिलियन कलेक्ट कर ही लेते हैं, जिसके वजह से मार्वल वाले थिएटर्स के लिए एक बीकन ऑफ होप बन जाते हैं। क्योंकि आज के समय में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट थिएटर के मार्केट को खत्म करने पे तुली हुई है। मार्वल के जगरनॉट बनने के वजह से कई सारी मूवीज खामियाजा भुगतती है, जैसे कि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को ही ले लीजिए, जिनको शोज मिल ही नहीं रहे थे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की वजह से, जिसके रिलीज डेट एक ही टाइम के आसपास थे, और यही पर्टिकुलर रीजन की वजह से डायरेक्टर्स मार्वल के ऊपर गुस्सा होते हैं। मार्वल ने अपने अराउंड एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया है जिससे वो अपनी जगह सीमेंट कर चुका है, जहां इनके ट्रेलर रिलीज होते ही यूट्यूब पे ब्रेकडाउन्स आने शुरू होते हैं, फैन एडिट्स बनने लगते हैं, जिससे ये मूवी रिलीज से पहले ही बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में रहने लगती है। और एक बार जब मूवी रिलीज हो जाती है तो उसके बाद से उस पे रिव्यूज आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मार्वल के फैन बेस के बारे में तो आपको पता ही है, जिसके वजह से एक ऐसी हाइप बन जाती है कि नॉर्मल लोग जो कि ऐसी नॉर्मली मूवी देखने भी नहीं जाते वो भी देखने चले जाते हैं कि भाई थिएटर में क्या लगा है। इसीलिए अब कोई भी मार्वल के सामने मूवी रिलीज नहीं करना चाहता, बिकॉज वो एक जगरनॉट बन चुका है। फिलहाल फेज 4 में कुछ मिक्स प्रोजेक्ट्स आए हैं जिसके वजह से लोग ये बोल रहे हैं कि मार्वल का एंड हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा, कम से कम आने वाले 10 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मार्वल अगर गलती करता है तो उसको सुधारने में लग जाता है, ना कि उस प्रोजेक्ट को ड्रॉप ही कर देता है। इसके अलावा मार्वल फैंस के बीच में एक चीज तो जो रहती है और वो ये है कि मार्वल वाले फैंस का अच्छे से ख्याल रखते हैं, और इसीलिए जब वो मूवी देखने जाते हैं और उनको वो मिलता है जो वो चाहते हैं देखना, तो गले से आवाज और आंखों से आंसू तक आ जाते हैं, जो कि स्पाइडरमैन नो वे होम के टाइम में हुआ ही। मतलब कि जो भी सिनेमैटिक यूनिवर्स बन रहा है उसमें थोड़ी सी तो फैन सर्विस होनी चाहिए, जिसके वजह से फैंस उनके मूवीज देखने के लिए जाए, और यही चीज बाकी यूनिवर्सेस को मार्वल से सीखना चाहिए ताकि वो अच्छी मूवी बनाए और उसके बाद उसे एक्सपैंड करे, और अगर बीच में फेलियर मिल भी जाती है तो फिर से ट्राई करे, वरना मार्वल की मोनोपोली बन जाएगी, और किसी भी कंपनी की मोनोपोली होने के वजह से कंज्यूमर का ही नुकसान है। इसीलिए मैं हर सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए एक्साइटेड रहता हूं, इवन दो उनकी पहली फिल्में मीडियोकर या फिर उतना कुछ खास नहीं होती है, क्योंकि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स काफी ज्यादा पोटेंशियल रखती है आगे जाके और भी निखरने का। सिनेमैटिक यूनिवर्स ना सिर्फ सारे मूवीज को कनेक्ट करती है बल्कि वो ऑडियंस के साथ भी एक यूनिक बॉन्ड बना देता है। खैर ये तो मेरी सोच है, आपके क्या विचार है इस पर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं और ऐसे ही वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं किया है तो कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।